कामाख्या मंदिर जिस नीलांचल पर्वत पर स्थित है, उसके दक्षिण में पांडु गौहाटी मार्ग पर जो पहाड़ियां हैं, उन्हें नरकासुर पर्वत कहते हैं। नरकासुर कामरूप का राजा था और कामाख्या का प्रमुख भक्त था। जिस रास्ते से लोग मंदिर तक पहुंचते हैं, उसे नरकासुर पथ भी कहते हैं। नरकासुर ने ब्रह्मा की उपासना की, वरदान मांगा कि हे देव, मैं भूमिपुत्र हूं और मेरी मृत्यु यदि हो तो मेरी माता के हाथों ही हो। वर प्राप्ति के बाद नरकासुर ने पृथ्वी के सभी राजाओं को परास्त करने के पश्चात देवलोक को जीतना चाहा। इंद्र के दरबार पर आक्रमण किया। प्रतापी नरकासुर को देख इंद्र सिंहासन छोड़ भाग गए। नरकासुर ने अपने महल में 16,100 सुंदरियों को बंधक बना रखा था। देवलोक से वापसी के क्रम में नरकासुर ऋषि कश्यप की पत्नी देवी अदिति, सभी देवता जिनके पुत्र माने जाते हैं, के सुंदर दमकते कर्ण फूलों पर मोहित हो गया, जिसे उसने छीन लिया। देवी अदिति सत्यभामा के पास पहुंची। सत्यभामा भगवान कृष्ण की 8 रानियों में से एक थी। सत्यभामा अदिति को कृष्ण के पास ले गई। कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, चलो हमारे साथ। तुम्हारी सदैव यही इच्छा रहती है ना कि तुम मेरे संग युद्ध भूमि में रहो, तो चलो। गरुड़ पर सवार कृष्ण और सत्यभागा नरकासुर की राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर की ओर चले। कृष्ण को देख नरकासुर ने अपने सेनापति मुरा को युद्ध के लिए भेजा। कृष्ण के एक ही वार से मुरा समेत तमाम सैनिक मारे गए। क्रोधित नरकासुर महल से निकला और उसने अपने त्रिशूल से कृष्ण पर प्रहार किया, जो उनके सीने पर लगा। कृष्ण अचेत होकर युद्ध के मैदान में गिर गए। कृष्ण की हालत देख विचलित सत्यभामा ने नरकासुर पर बाण से प्रहार किया। नरकासुर मारा गया। सत्यभामा फिर कृष्ण की ओर मुद्दी। उन्हें हिलाया डुलाया तो कृष्ण मुस्कुराते हुए खड्डे हो गए। ये भगवान कृष्ण की लीला थी। सत्यभामा साक्षात पृथ्वी की ही अवतार थीं और नरकासुर को मां के ही हाथों मारे जाने का वरदान था, इसलिए वह मारा गया। इस युद्ध के पश्चात नरकासुर की कैद से 16,100 सुंदरियों को मुक्त कराया गया। देवी अदिति के कर्ण फूल प्राप्त किए गए। जिस दिन माया लोक का राजा नरकासुर मारा गया, उस दिन नरक चौदस यानी छोटी दिवाली मनाई जाती है। नरकासुर वध के बाद कैद से मुक्त हुई कन्याओं ने श्री कृष्ण को घेरा और उनसे कहा कि अब उन्हें कौन स्वीकार करेगा, आप ही हमें स्वीकार करें। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं आप सबको अपनाऊंगा, आपको अपना नाम दूंगा और जीवन भर आप सबका पोषण भी करूंगा। भगवान कृष्ण ने इन सब से विवाह किया। इस तरह भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां हुई। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर मारा गया था। इसी दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु से उस दिन बहुत सी शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। यहाँ का प्राचीन नाम मायालोक है। ये इलाका प्राचीन काल से ही तंत्र सिद्धियों और काले जादू के लिए प्रसिद्ध रहा है। नरकासुर के अलावा इस इलाके से महाभारत के भीम के बेटे घटोत्कच की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इसी प्राग्ज्योतिषपुर यानी असम से घटोत्कच ने भी मायावी शक्तियां हासिल की थीं। इसके बाद ही वो महाभारत का युद्ध लड़ने गया था। आज भी यहाँ बड़ी संख्या में तांत्रिक दुनिया भर से आते हैं। हर साल 22 से 26 जून के बीच लगने वाले कामाख्या के अंबुवाची मेले में भी तांत्रिकों का जमावड़ा लगता है। आज भी असम के कई गांवों में काले जादू और तंत्र सिद्धि का काम बड़े पैमाने पर होता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध असम का मयोंग गांव है, जहां आज भी लगभग हर घर में काला जादू किया जाता है। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े अनकही और अनसुनी बातें जानने तथा सुनने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन पार्ट को सब्सक्राइब करें। वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय श्री राम।